हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेस्टिन विद यू के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ इंगचो उन्हीं ओल्ड लेडी से कहते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। एंड ये लेडी एक शमन है और ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बॉडी स्पिरिट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक तुम ये नहीं कह सकती कि तुम बच गई हो। तो इंगचो कहती है पर मैं शमन बनना नहीं चाहती। तो वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं बनी तो स्पिरिट की दी हुई बीमारी की वजह से तुम मर जाओगी, और अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शमन्स अच्छा बुरा, खुशी दुख, प्यार नफरत, इच्छाएं सब बताते हैं। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम लोगों की जान बचाओ जो मर रहे हैं या मरना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में इंगचो पूजा कर रही थी एंड उसके बाद वो म्यूजिन के साथ होती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंगचो बहुत हर्ट थी और वो कहीं जा रही थी एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है और शिन्यू कहता है कि मुझे नहीं पता उन्होंने तुमसे क्या कहा है, पर तुमने कहा था ना कि पास्ट मैटर नहीं करता, प्रेजेंट मैटर करता है। तो हुंगजो अपना हाथ शिन्यू की तरफ बढ़ाती है पर वो उसे रोक देता है। तो हुंगजो कहती है तुम्हें पता है वो ब्लडी हैंड मेरा था। एंड सीन फिर से पास्ट में जाता है जहाँ म्यूजिन बहुत हर्ट था और वो इंगचो की तरफ बढ़ रहा था। तो इंगचो कहते हैं क्या ये सब तुमने उस स्पेल बुक को चुराने के लिए किया? एंड तभी म्यूजिन इंगचो को स्टैब कर देता है और वो बहुत रोता है। तो इंगचो कहती है मैंने कहा था जो भी मुझे मारेगा वो कर्स्ड हो जाएगा, और उसके बाद वो म्यूजिन का फेस टच करती है। सीन प्रेजेंट में आता है और हुंगजो कहते हैं कि वो कर्स मैंने तुम्हें दिया था। तो शिन्यू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुंगजो कहती है पर मुझे पड़ता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। तो शिन्यू कहता है वो सब पास था और क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, शायद तुम्हें बस सपना आया हो। तो हुंगजो कहती है वो मोमेंट मुझे अच्छे से याद है जब तुमने मुझे स्टैब किया था, वो स्मेल वो पेन सब कुछ रियल था। तो शिन्यू कहता है पर अब ऐसा नहीं होगा, मुझे देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो हुंगजो कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट सीन में हुंगजो उस ब्रेसलेट को उतार कर रख देती है और पास्ट टाइम याद करने लगती है जब उसने युनवुल को बताया था कि उसने मुझे मार दिया था, इसलिए वो कर्स्ड हो गया था और शिन्यू उसी कर्स की वजह से बीमार है। पर मैं इन सब पर भरोसा करना नहीं चाहती, वो सब पास था और क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, तो हम खुश रह सकते हैं ना। तो युनवुल कहते हैं अगर तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम सुकून से जी सकते थे, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी में एक दूसरे से मिलना लिखा था। तो हुंगजो कहते हैं तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट लाइफ में क्या हुआ, पर मैं शिन्यू को बहुत लाइक करती हूँ और मैंने उसे कर्ज दिया है, तो क्या मैं उस कर्ज को तोड़ नहीं सकती? तो युनवुल कहती है कि तुम खुद जानती हो जब तक लाइफ खत्म नहीं होगी कुछ भी एंड नहीं होगा। तो हुंगजो कहती है अगर मैं उससे दूर हो जाऊं तो। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग शिन्यू के पास आता है और कहता है कि हाम माउंट ओंजो के डेवलपमेंट एरिया को टेक ओवर करने वाला है। तो शिन्यू कहता है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका था, फिर बिना किसी रीजन के चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जेक्योंग कहता है कि तुम्हें तुम्हारे 1000 वॉन के आइटम्स का रिफंड मिल जाएगा और वैसे भी ये कंस्ट्रक्शन बिलियंस का है। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें पता है मेयर ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं, फिर तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि मैं मेयर का एडवाइजर हूँ और मुझे उन्हें असिस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सेबियोल और सेजोंग हुंगजो को जबरदस्ती हाउस वार्मिंग पार्टी करने के लिए फोर्स करती हैं ताकि ये दोनों जेक्योंग से मिल सके, जिसके लिए हुंगजो को जबरदस्ती मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैंग बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्होंने हुंगजो को डिनर के लिए इन्वाइट किया था पर वो नहीं आई थी और वो कहता है कि मैं उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे अभी से ही पसंद नहीं आई, इसलिए तुम उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन मिसेस चैंग हुंगजो की पूरी साइड लेती हैं और कहते हैं कि वो ओवर टाइम कर रही है, बिजी होगी इसलिए नहीं आई, और वो उसके लिए डिनर भी पैक करती हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यू हुंगजो को कॉल करके मिलने बुलाता है और उसे उसकी मदर का बनाया हुआ डिनर भी देता है और उससे थोड़ा मजाक करने की कोशिश भी करता है, पर हुंगजो कहते हैं कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और वो उसका दिया हुआ ब्रेसलेट वापस करने लगती है। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा क्या कहा है उन्होंने, क्या उन्होंने ये कहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर हम दोनों साथ रहे? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सबको एक दिन मरना ही है। तो हुंगजो कहते हैं तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं, इसलिए प्लीज कुछ टाइम के लिए अलग रहते हैं, शायद तुम ठीक हो जाओ। तो शिन्यू कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तब तुम मेरे साथ रहोगी? तो हुंगजो कहते हैं इस बारे में तभी बात करेंगे। शिन्यू कहता है कि शायद मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो हुंगजो कहते हैं कि क्या पता वो मेरी वजह से हो, और वो उसे ब्रेसलेट देकर चली जाती है। तो शिन्यू बहुत अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे से हुंगजो शिन्यू को अवॉइड करने लगती है, ना तो उसकी तरफ देखती है और डॉक्यूमेंट भी ईमेल करती है ताकि उसे शिन्यू से मिलना ना पड़े। नेक्स्ट सीन में नायन शिन्यू से मिलने आती है और कहते हैं कि प्रेजेंट मिला मेरा? तो शिन्यू कहता है हाँ मिल गया। तो नायन कहते हैं कि फिर तो कंपनी में प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर उतना काफी नहीं है। तो शिन्यू कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे फादर अब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो नायन कहते हैं कि तुम खुश नहीं लग रहे। तो शिन्यू कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि इतना खुश तो मैं कभी रहा ही नहीं। तो नायन कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, पर अब हुंगजो को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो शिन्यू कहता है हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने उसे हार्म करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और भूलना मत
यूनसो और मेयर के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो नायन कहती है अगर हुंगजू से ब्रेकअप हो जाए तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लूंगी। एंड ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हुंगजू शिन्यो को बहुत मिस कर रही थी एंड तभी उसके पास शिन्यो का कॉल आता है और वो उसे काम के बहाने से ऑफिस बुलाता है, पर हुंगजू मना कर देती है। तो शिन्यो कहता है कि कैसी हो तुम? तो हुंगजू कहती है ठीक हूँ मैं। तो शिन्यो कहता है पर मैं नहीं हूँ, तुमसे ना मिलने की वजह से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी और मैं लव स्पेल के अंडर हूँ, तो खुद सोचो कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा। तो हुंगजू उससे कुछ नहीं कहती और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए आ जाती है और जेक्योंग को इनवाइट करने लगती है, तो उसे मजबूरन मानना पड़ता है हुंगजू की वजह से। नेक्स्ट सीन में ये लोग हुंगजू के घर में होते हैं और सेबी और जेक्योंग पर बहुत लाइन मारती है, पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और फिर ये दोनों जेक्योंग को बहुत परेशान करती हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यो फिर से किमवुक के साथ ड्रिंक कर रहा था, तो किमवुक उससे कहता है कि तुम मिलने क्यों नहीं चाह रहे उससे। तो शिन्यो कहता है कि वो मुझे खुद से दूर कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी वजह से बीमार हूँ। तो किमवुक कहता है कि उसे बोलो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शिन्यो कहता है कि मुझे डर है, मैं जितना उसके पास जाऊंगा उतना ज्यादा उसे खुद से दूर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग कहता है कि लास्ट टाइम जब मेरे फादर आए थे तब मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया था, एक्चुअली वो एक अल्कोहलिक है और वहाँ पर अल्कोहल देखकर मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया था। तो हुंगजू कहती है और मैंने उन्हें अल्कोहल दिया था। तो जेक्योंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो अब तुम घर जाओ, ये सब मैं साफ कर दूंगा। तो हुंगजू कहती है पर ये घर मेरा ही है। तो जेक्योंग कहता है अरे हाँ, जिस बात पर हुंगजू हंसने लगती है। तो जेक्योंग कहता है फाइनली तुम हंसी, तो पिछले कुछ टाइम से तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रही हो, तुम्हारे और शिन्यो के बीच में कुछ हुआ है क्या? तो इस बात को हुंगजू अवॉइड कर देती है और तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और सामने किमवुक होता है। नेक्स्ट सीन में हुंगजू बाहर आती है तो किमवुक कहता है कि मैं शिन्यो का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो हुंगजू कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो किमवुक कहता है कि मैं शिन्यो को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसका ध्यान रखना। एंड ये कहकर वो भाग जाता है एंड कार में शिन्यो सो रहा था। हुंगजू से जगाने लगती है तो हुंगजू को देखकर शिन्यो उसे हक कर लेता है और उसका फेस देखने लगता है और कहता है कि तुम तो और भी ज्यादा प्रिटी हो गई हो। तो हुंगजू कहते हैं देख लिया ना फेस, अब तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर बुलाती हूँ। तो शिन्यो कहता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम मुझे बिना देखे जी पाओगी? तो हुंगजू यूनवल की बात याद करने लगती है जिन्होंने कहा था कि जब तक लाइफ खत्म नहीं होगी कुछ भी एंड नहीं होगा, मतलब कर्ज तभी खत्म होगा जब शिन्यो मर जाएगा। तो हुंगजू दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह देती है। तो शिन्यो को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो हुंगजू अंदर जाकर बहुत रोती है एंड तभी जेक्योंग उसके पास आता है जिसने सब कुछ सुन लिया था। हुंगजू कहते हैं कि मैं शिन्यो को बहुत लाइक करती हूँ। तो जेक्योंग कहता है कि फिर तुम उसे खुद से दूर क्यों कर रही हो? तो हुंगजू कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से बीमार है। तो जेक्योंग कहता है मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, पर अगर मैं शिन्यो होता और जो तुम कह रही हो वो सच भी होता, मैं तब भी यही चाहता कि तुम मेरे पास रहो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग यून के साथ लंच कर रहे थे एंड तभी उनके पास टैक्स डिपार्टमेंट की सेओंगयोन का मैसेज आता है। तो मिस्टर गोंग यून से कहते हैं कि ये तो पीछे ही पड़ गई है, मैंने ब्लाइंड डेट के लिए कितनी बार मना कर दिया पर ये तब भी मैसेज करती रहती है। तो यून कहती है कि तुम कह दो उससे कि तुम मुझे डेट कर रहे हो। तो मिस्टर गोंग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो फाइनली खुलकर डेट कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में सेओंगयोन मिस्टर गोंग से मिलने आती है एंड वो बहुत सुंदर होती है। तो मिस्टर गोंग तो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। सेओंग कहती हैं कि आपने मुझे इतना वेट क्यों कराया? तो मिस्टर गोंग डिले करने के लिए सॉरी बोलते हैं। दैट मीन्स कि अब उन्हें सेओंग बहुत पसंद आ गई है। नेक्स्ट सीन में गीदोंग उसी पॉट को पानी दे रहा था एंड तभी नीचे से रेड वाटर निकलने लगता है एंड नेक्स्ट सीन में शिन्यो उस पॉट को पूरा खोल देता है जिसमें उसे अपने कपड़े और हुंगजू के ग्लव्स मिलते हैं और वो उसकी पिक्चर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो कंफर्म करने के लिए हुंगजू को मिलने बुलाता है और कहता है कि रिसेंटली तुम्हारे ग्लव्स खो गए थे क्या? तो हुंगजू कहती है जब मैं नायन से मिलने गई थी तब शायद मैं रेस्टोरेंट में भूल गई थी, क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो शिन्यो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो नायन को मिलने बुलाता है और कहता है कि तुम नाजुंग को कैसे जानती हो, और उसे पिक्चर दिखाकर कहता है कि जो पॉट तुमने मुझे भेजा था उसमें से मुझे मेरी शर्ट और हुंगजू के ग्लव्स मिले हैं, खून में भीगे हुए। तो नायन कहती है कि मैंने कोई पॉट नहीं भेजा और मुझे कुछ नहीं पता, वो खुद मेरे पास आया था, वो हुंगजू को पहले से ही फॉलो कर रहा था और उसके फोटोज ले रहा था। जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो उसने मुझे तुम्हारे फोटोज भेजकर बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है, तो इन दोनों को अलग करो, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना अजीब है। तो शिन्यो कहता है कि उसने तुम्हें मेरे पहने हुए कपड़े लाने को बोला और तुम्हें अजीब नहीं लगा? तो नायन कहती है कि उसने मुझे धमकी दी थी कि वो तुम्हें ये बता देगा कि वो फोटोज लेने के लिए उसे मैंने ही बोला था, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो शिन्यो उसे जुंग को कॉल करने के लिए कहता है पर नायन नहीं करती। तो शिन्यो कहता है चोरी, डिफेमेशन और स्टॉकिंग, इन दोनों क्राइम्स के लिए तुम दोनों की रिपोर्ट कर सकता हूँ, करूँ क्या? तो नायन को मजबूरन कॉल करना पड़ता है लेकिन जुंग का नंबर ऑफ होता है। तो शिन्यो कहता है कि तुम भूलना मत कि तुम मेयर की बेटी हो और ये पोजीशन बहुत इजीली छीनी जा सकती है फैमिली इश्यूज की वजह से, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में शिन्यो हुंगजू को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती और उसे अवॉइड करने के लिए अपने घर की सारी विंडोज खोल देती है और घर के काम करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में जेक्योंग सीसीटीवी चेक करने लगता है जिसमें उसे एक आदमी दिखता है जो कि जुंग था और वो उसका एसएस लेकर शिन्यू को भेज देता है और पूछता है कि ये जुंग है ना। एंड वो फोटो देखकर शिन्यू बहुत डर जाता है और जेक्योंग से कहता है कि तुम तुरंत होंगजू के पास जाओ। तो जेक्योंग कहता है कि मैं मेयर के साथ हूँ और मैंने होंगजू को कॉल किया पर वो फोन नहीं उठा रही है, तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। इधर होंगजू काम कर रही थी और जेक्योंग और शिन्यू से कंटिन्यू कॉल कर रहे थे। फिर वो फाइनली जेक्योंग का फोन उठाती है तो वो उससे कहता है कि जुंग घर के आसपास है पर तुम बिल्कुल मत डरना, पुलिस आ रही है, लेकिन तुम जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दो और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। तो होंगजू जल्दी से विंडोज बंद करने लगती है पर लास्ट विंडो पर जुंग उसे रोक लेता है और उसका गला पकड़ लेता है। तो जुंग कहता है कि मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। तो होंगजू कहते हैं कि कल सिटी हॉल में बात करेंगे। तो जुंग कहता है अगर मैं यंग और हैंडसम होता तो अब तक तो तुम मेरे लिए दरवाजा खोल देती, शिन्यू के साथ तो तुम बहुत मजे से रहती हो। तो होंगजू कहती है तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जुंग कहता है जब तक वो नहीं आया था तब तक हम कितने अच्छे से रह रहे थे। तो होंगजू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस साथ में काम कर रहे थे। तो जुंग होंगजू का गला और जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी जैसी औरतें बहुत घटिया होती हैं। एंड तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू के घर आ जाता है जहाँ पर ऑलरेडी पुलिस थी और होंगजू ने जुंग के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। उनके जाने के बाद होंगजू शिन्यू के पास आता है और उसके गले पर निशान देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अपने कपड़े पैक करो, अब तुम अकेली नहीं रहोगी, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम मेरे घर में रहोगी और अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता, आज हमारा अलग रहने का आखिरी दिन था। उसके बाद होंगजू जेक्योंग को कॉल करके बता देती है कि वो ठीक है और वो शिन्यू के घर जा रही है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने पार्किंग लॉट में एक सस्पिशियस कार नोटिस करता है पर वो होंगजू के सामने कुछ नहीं करता और वो अंदर जाने के बाद होंगजू से कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो होंगजू कहती है मत जाओ। तो शिन्यू होंगजू को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और वो फिर से जाने लगता है। तो होंगजू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ। तो शिन्यू कहता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और उसके बाद नीचे आकर शिन्यू सबसे पहले कार के ओनर को कॉल करता है जो कि ऑब्वियसली जुंग ही था। तो शिन्यू कहता है कि कहाँ हो तुम। तो जुंग कहता है कि मैं तो एलिवेटर में हूँ। तो शिन्यू कहता है वहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं, तू बच नहीं पाएगा। तो जुंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिन्यू तुरंत अपने घर की तरफ भागता है और होंगजू को कॉल करने लगता है। एंड तभी शिन्यू के घर की डोर बेल बजती है। तो होंगजू पूछती है कौन है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो होंगजू शिन्यू को कॉल करती है पर शिन्यू भी होंगजू को कॉल कर रहा था तो ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते। तो होंगजू साइड से थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो दरवाजा बंद कर देती है और जुंग पीछे ही खड़ा होता है और फिर वो दूसरी साइड आ जाता है। फिर होंगजू दोबारा गेट खोलने वाली होती है पर तभी वहाँ पर शिन्यू आ जाता है एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। होंगजू दरवाजा खोलती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता तो वो शिन्यू को कॉल करने लगती है तो उसे पास के रूम से वाइब्रेशन की आवाज आती है। एंड होंगजू जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है सामने शिन्यू होता है जिसे जुंग ने चाकू मार दिया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो देखकर होंगजू बहुत शॉक हो जाती है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।